एक बार एक जिज्ञासु गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के पास आए। उनके मन में एक प्रश्न था और गुरुदेव के समक्ष प्रश्न रखते हुए उन्होंने कहा कि शास्त्र कहते हैं धरती शेष नाग पर टिकी है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी बार अंतरिक्ष में जाकर देखा लेकिन उन्हें कोई शेषनाग दिखाई नहीं दिया। क्या हमारे ग्रंथों में जो लिखा है ये असत्य है? श्री महाराज जी ने कहा कि ये जो शास्त्र ग्रंथ हैं ये तो ध्यान की उत्तम अवस्था में जाकर लिखे गए हैं और इसके अंदर सार तत्व जो छिपा है उसे आप इन साधारण शब्दों से पढ़कर कभी उसको ढूंढ नहीं पाओगे, उसे समझ नहीं पाओगे। उस जिज्ञासु ने कहा तो फिर इसका क्या अर्थ है? श्री महाराज जी ने कहा इसे समझने के लिए आपको प्रकृति की एक घटना को समझना होगा। जिस समय एक सर्पिणी जन्म देती है अंडों को तो एक साथ ही हजारों अंडों को जन्म देती है, लेकिन फिर भूख से व्याकुल होकर उन्हीं अंडों का भक्षण कर लेती है। उसकी दृष्टि से कोई विरला ही अंडा बच पाता है जो भविष्य में जाकर फूटता है और उसमें से नाग प्रकट होता है। जो बच जाता है उसे कहते हैं शेष नाग। बिल्कुल वैसे ही इस संसार के भीतर जो माया है, हमारे महापुरुषों ने कहा माया ऐसी नागिनी जगत रहे लपटाए, जो इसकी सेवा करे तिसको ही फिर खाए। इस माया को हमारे महापुरुषों ने नागिनी कहा। जो इस संपूर्ण संसार में जितने भी लोग हैं जो इसका सेवन करते हैं ये उसी का भक्षण करती है। और जिस समय माया के चक्र में मानव फंसता है वो मायापति से दूर हो जाता है, भगवान से दूर हो जाता है। लेकिन इस माया के अंदर रहते हुए, संसार में रहते हुए कोई विरला भक्त होता है जो माया को पछाड़कर मायापति से जाकर मिल जाता है। ऐसा विरला भक्त और उसकी भक्ति के कारण ही धरती स्थिरता को पाती है। इसे ही हमारे महापुरुषों ने कहा धरती शेष नाग पर टिकी है। और वह भक्त जिसके अंदर ऐसी भक्ति का जन्म होता है, उसे जन्म देने वाला, उसे प्रकट करने वाला कोई सद्गुरु हुआ करता है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण जब इस धरा पर आए वे जगत गुरु कहलाए। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, ऊधो को ज्ञान दिया, गोप ग्वालों को ज्ञान दिया, गोपियों को ज्ञान दिया, सबको अपनी शाश्वत भक्ति से जोड़ दिया। ऐसे भक्त बनाया जिनका नाम भगवान के संग अमर हो गया। वृंदावन के गोप ग्वाल व गोपियां जो भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि उनके प्रेम का दर्शन कर समझ आता है कि प्रेम की विराटता क्या है। उनका प्रेम, उनका समर्पण, उनका त्याग, जब तक ये सृष्टि कायम रहेगी तब तक वृंदावन वासियों के प्रेम की अमिट गाथा को कोई मिटा नहीं पाएगा। यूं तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारिका की ओर बढ़ गए हैं। प्रभु का जो जीवन है वो आगे बढ़ता चला गया और वे अपने चरणों में बैठे शरण में आए भक्तों को कृतार्थ करते रहे। लेकिन वृंदावन वासियों का जीवन वहीं थम गया जहां कृष्ण उन्हें छोड़कर गए। समय आगे बीता, उम्र बढ़ती चली गई, लेकिन हृदय के भीतर जो कृष्ण का प्रेम है, जो कृष्ण के दर्शनों की आस है, वो वहीं की बनी रही। नित्य निरंतर कृष्ण के दर्शन की आस का दीप उनके भीतर जलता रहता। हृदय से, श्वासों के भीतर से केवल एक ही पुकार बारंबार उठती कि हमें कब कृष्ण का दर्शन होगा, कब हमारे सखा हमसे मिलेंगे। नंद राय जी, यशोदा मैया यही सोचते रहते कब हमारा पुत्र आएगा, हमसे मिलेगा। भोर हुई, वृंदावन के गोप ग्वाले जा पहुंचे यमुना जी के तीरे। कितने बड़े हो गए हैं, लेकिन आज भी उनकी स्मृतियों में वही कृष्ण के बाल स्वरूप है। अभी भी अपने कृष्ण को भूल नहीं पाए। वृंदावन में यमुना जी के तीरे बैठे निरंतर अपने कृष्ण की बातें करते रहते हैं। कृष्ण के संग
जो पल बिताए उनका स्मरण करते रहते हैं। कृष्ण ने जो प्रेम दिया, कृष्ण से जो यादें जुड़ी थी, उसी के भीतर खोए रहते हैं। तभी मोटू उठा, श्री दामा के पास जाकर बैठ गया। कहने लगा, श्री दामा भैया, क्या कन्हैया को हमारी कभी याद नहीं आती होगी? क्या उसे कभी हमारा स्मरण नहीं हो आता होगा? सुना है कि उसके बहुत सारे मित्र बन गए हैं। एक का नाम है ऊधो, कहते हैं बहुत बड़ा ज्ञानी है वो। मुझे तो लगता है हमारा कृष्ण हमें इसीलिए छोड़कर गया है क्योंकि हम नीड़े अनपढ़ हैं, साधारण से गोप ग्वाल हैं, इसलिए वो हमारा त्याग कर चला गया ना। श्री दामा मौन बैठा है। उसके पास किसी के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं। जो स्वयं इतनी कठिनाई से श्वास ले रहा हो, जिसका हृदय बारंबार कृष्ण को देखने के लिए तड़प रहा हो, वो इन गोप ग्वालों को कैसे ढांढस बंधाए, कैसे सांत्वना दे? मोटू ने कहा, श्री दामा भैया, मैंने सुना है कि उनका एक मित्र अर्जुन भी है, जो बड़ा ही श्रेष्ठ धनुर्धर है, और कहते हैं वो कभी भी किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। लेकिन हमारी ओर देखिए ना, जिस दिन से हमारा कन्हैया हमें छोड़कर गया है, हम तो अपने जीवन की बाजी को ही हार गए हैं। हमारा तो जीवन ही हारा हुआ लगता है। मैंने सुना है कि हम जैसा उसका एक और मित्र है जिसका नाम है सुदामा। बड़ा दीनहीन है, बड़ा ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, लेकिन देखो तो सही, सुदामा का प्रेम हमसे कितना अधिक है। उसे भी कितने वर्षों के पश्चात कृष्ण के दर्शन मिल गए, लेकिन हमें देखिए, हमारे जीवन का दुर्भाग्य देखिए कि हम अपने प्रभु का दर्शन ही नहीं कर पाते हैं। मोटू ने देखा कि कब से बोल रहा है, लेकिन श्री दामा कुछ नहीं कहता। मोटू ने कहा, श्री दामा भैया, कुछ तो कहो, कुछ तो बताओ कि हमारे कृष्ण का दर्शन हमें कब होगा? श्री दामा ने कहा, हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, मोटू, जिन प्रश्नों का उत्तर मैं खोज रहा हूं, तो उसके उत्तर मुझसे पूछ रहा है। नहीं मोटू, मेरे पास इन प्रश्नों का उत्तर नहीं। मेरे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सकता। मोटू निराश हो गया, चुपचाप उठकर वहां से चला गया। सारे गोप ग्वाले अपने घर की ओर चले गए। तभी एक दिन श्री दामा ने सुना कि कुरुक्षेत्र में एक तीर्थ लगा है, और उस तीर्थ पर समस्त यादव आए हैं और कृष्ण भी आए हैं। बड़े ही लंबे लंबे डग भरता हुआ आज नंद बाबा के आंगन में पहुंच गया और जोरों से आवाज देने लगा, बाबा, बाबा कहाँ हैं आप? नंद बाबा, जो अति वृद्ध हो चुके हैं, लाठी का सहारा लेकर कांपते हुए द्वार की ओर आए। कहते हैं, कौन आया है? श्री दामा आया है। श्री दामा ने बाबा के चरणों में प्रणाम किया। कहने लगा, हाँ बाबा, आपका श्री दामा आया है, आइए खाट पर बैठिए। नंद बाबा को खाट पर बिठाया और खुद बाबा के चरणों में बैठ गया। कहने लगा, बाबा, बाबा चलो ना, तीर्थ यात्रा करके आते हैं। पंडित काका कहते हैं कि तीर्थों पर जाने से पाप कर्म खत्म हो जाते हैं, तीर्थों पर जाने से इंसान का मन शांत हो जाता है। चलिए ना बाबा, हम तीर्थ यात्रा पर होकर आते हैं। नंद बाबा ने सुना, आश्चर्य से श्री दामा की ओर देखा। कहने लगे, तीर्थ? कैसी बातें कर रहे हो श्री दामा? हमें यदि कोई पापों से मुक्त कर सकता है, हमारे मन को यदि कोई शांत कर सकता है, तो केवल हमारा कन्हैया है। हम उस बाहरी तीर्थ पर जाकर क्या करेंगे? ये सुनना था। श्री दामा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा, सुना है कुरुक्षेत्र में तीर्थ पर कृष्ण आ रहा है। क्यों ना तीर्थ यात्रा के बहाने अपने कृष्ण से मिलाए, क्यों ना अपना कन्हैया के दर्शन कराए। नंद बाबा ने सुना, एक बार पुनः पूछा, क्या कहता है श्री दामा? क्या मेरा कन्हैया आ रहा है?
क्या सच में मेरा कन्हैया कुरुक्षेत्र में पधार रहा है? श्री दामा ने कहा, हाँ बाबा, बिल्कुल सही सूचना लाया हूँ, हमारा कन्हैया आ रहा है। बाबा चलो ना, चलो अपने कन्हैया से मिला है बाबा। बाबा ने कहा, ठीक है, जाओ, जाकर समस्त वृंदावन वासियों को ये सूचना दो कि कल भोर होते ही हम कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करेंगे। मैं भी जल्दी से जाकर यशोदा को ये सूचना देता हूँ। नंद बाबा भीतर गए, यशोदा से कहा, यशोदा तैयारी कर ले, अरे माखन बना ले। यशोदा ने कहा, माखन तैयारी, कहाँ जाना है? नंद बाबा ने कहा, कन्हैया से मिलने का समय आ गया यशोदा, हमारा कन्हैया कुरुक्षेत्र आ रहा है, हम सभी वृंदावन वासी उससे मिलने वहां जाएंगे। यशोदा तैयारी कर ले। यशोदा जी ने सुना, अति वृद्धा अवस्था में है, लेकिन आज मानो उनकी देह में किसी ने प्राण फूंक दिए हो। दौड़ती हुई भागती हुई भीतर गई, एक पेटिका उठाकर ले आई। उसमें कितने ही मोर पंख उसने संजोए हुए हैं। उसे दिखाते हुए नंदराय जी से कहने लगी, देख रहे हैं कितने सारे मोर पंख हैं, इसमें से जो मोर पंख मेरे कन्हैया को पसंद आएगा उसके माथे पर सजा दूंगी। मैंने तो पूरी तैयारी कर ली है। नंद बाबा ने कहा, माखन नहीं निकालेगी अपने कन्हैया के लिए? यशोदा जी ने कहा, वो भी तैयार कर चुकी हूँ, रोज उसके लिए माखन निकालती हूँ, आज भी तैयार किया है, अब चलिए तो सही। इधर नंद बाबा ने यशोदा जी को तैयार किया, दूसरी ओर श्री दामा दौड़ता हुआ वृंदावन की वीथियों में पहुंच गया। हर एक द्वार का जाकर सांकल बजा रहा है और वृंदावन वासियों से कह रहा है, चलो कन्हैया से मिलने का समय आ गया है, चलो हमें सबको कुरुक्षेत्र जाना है, चलो वृंदावन वासियों, अपनी आत्मा से मिलने का समय आ गया है, चलो। समस्त वृंदावन वासी श्री दामा की इस पुकार को सुन अति प्रसन्न हो गए। बैलों से जुती गाड़ियों में बैठे और अपने कन्हैया से मिलने के लिए चल दिए। अपने कृष्ण का स्मरण करते हुए वृंदावन वासी कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंच गए। उस तीर्थ पर पहुंचकर सभी की नजरें अपने कृष्ण को ढूंढ रही हैं। नंद बाबा यशोदा मैया एक स्थान पर बैठ गए। जितने उपहार यशोदा मैया अपने कन्हैया के लिए लाई है सब अपने पास रख लिए। गोप ग्वाले अपने कन्हैया को ढूंढने के लिए निकल पड़े। जहां भी पीत रंग के वस्त्र दिखते उन्हें लगता हमारा कन्हैया है, लेकिन पास में जाकर किसी और को पाते। बारंबार श्यामल वर्ण के किसी व्यक्ति को ढूंढते हैं, लेकिन उनका श्याम उन्हें नहीं मिल रहा। तभी अचानक किसी को जब कृष्ण कहीं नहीं मिले, अचानक बाबा के चरणों में आकर किसी ने चरण स्पर्श किए और बड़े ही मधुर स्वर में कहा, प्रणाम बाबा। बाबा ने अपनी पल के नीचे झुकाकर देखा तो उनके चरणों में उनका कन्हैया बैठा है। वही पीत रंग के वस्त्र हैं, वही श्यामल वर्ण है और माथे पर सजा हुआ मोर पंख है। बाबा ने कन्हैया की ओर देखा, बड़े ही प्रेम से उसे अपने हृदय से लगा लिया। जैसे ही कन्हैया को हृदय से लगाया, कहने लगे, क्यों रे कन्हैया, अब अवसर मिला है अपने बाबा से मिलने का। तू तो वचन देकर गया था कि मैं शीघ्र लौट आऊंगा, तू तो आया ही नहीं। कन्हैया ने कहा, बाबा आप जो आ गए मुझसे मिलने, बस मैं तो इसी से बड़ा ही आनंदित हूँ। मैया कहाँ है? नंद बाबा ने इशारा किया दूरी पर बैठी यशोदा मैया पर। कन्हैया दौड़ते हुए गए, यशोदा मैया के चरणों में गिर गए, कहने लगे, मैया। यशोदा मैया ने आंखें खोलकर देखा, सामने उनका कन्हैया बैठा है जो कितना बड़ा हो गया है। इससे पहले कन्हैया कुछ और कहता, यशोदा मैया ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगी, कन्हैया मुझसे भूल हो गई, अपनी यशोदा मैया को क्षमादान नहीं देगा?
कन्हैया ने मैया के मुख से ये बात सुनी, कहने लगे मैया कैसी बातें कर रही हो। यशोदा मैया ने कहा सही तो कहती हूँ, साक्षात नारायण मेरे आंगन में आकर खेल खेल रहा था और मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। आपने कितनी लीलाएं की, कितनी ऐसी घटनाएं की जिससे आप मुझे बारंबार समझाना चाहते थे, लेकिन ये मूढ़ बुद्धि यशोदा आपको समझ ही नहीं पाई। मेरे उन सभी अपराधों के लिए मुझे क्षमा कर देना प्रभु। भगवान कृष्ण ने सुना, कहने लगे मैया मैं तो तेरा कन्हैया हूँ, सदैव तेरा कन्हैया बनकर ही रहूंगा, ऐसी बातें मत कर मैया, ला मेरा माखन ला। यशोदा मैया हाथों में माखन लिए, मटकी लिए अपने लल्ला को बड़े प्रेम से माखन खिला रही है। जितने मोर पंख लाई थी उसमें से जो सबसे सुंदर था अपने कन्हैया के माथे पर उसने सजा दिया। कन्हैया ने कहा मैया ये दुनिया मुझे हमेशा यशोदा का लाल कहकर बुलाएगी, सदैव कृष्ण की पहचान गोरोचन का तिलक होगा और वही गोप ग्वाल बनकर मैं संपूर्ण सृष्टि में सदैव कायम रहूंगा। यशोदा मैया अपने लल्ला को देखती जा रही है, उसे निहारती चली जा रही है और जैसे जैसे अपने लल्ला को माखन खिला रही है, हमारे प्रभु भी उस माखन के स्वाद को पाकर कितने ही कृतार्थ हो रहे हैं। तभी गोप ग्वाले जो कन्हैया को ढूंढने निकले थे आज उसी स्थान पर पहुंच गए। जैसे ही कन्हैया को यशोदा मैया के हाथों से माखन खाते देखा, तुरंत मटकी छीन ली, कहने लगे लो इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी भी अकेले अकेले माखन खा रहा है, क्या हमारे संग इस माखन को बांटेगा नहीं कन्हैया। मटकी को लेकर गोप ग्वाले दौड़ गए और कन्हैया उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। एक स्थान पर जाकर सारे गोप ग्वाले बैठ गए और कन्हैया उनके सामने आकर बैठ गया। बड़े प्रेम से एक बार पुनः कृष्ण ने अपने गोप ग्वालों को माखन खिलाया। गोप ग्वालों की आंखों से अश्रु झरते चले जा रहे हैं, कन्हैया को देखते चले जा रहे हैं। कन्हैया से कहने लगे कन्हैया क्या तुझे हमारी याद नहीं आती? हमारे जीवन का तो एक पल भी ऐसा नहीं था जब हमने तुझे याद ना किया हो। वो जो बालपन की स्मृतियां हैं वो आज भी हमारे मस्तिष्क में तरोताजा है कन्हैया, हम तुझे भूल नहीं पाए हैं। कन्हैया ने अपनी दोनों भुजाओं को फैला दिया। सारे गोप ग्वाले आकर कन्हैया के हृदय से लग गए। रात्रि हुई, सभी गहन निद्रा में चले गए और भोर होते ही बाबा ने श्रीदामा को उठाया और श्रीदामा से कहा समस्त वृंदावन वासियों से कहो चलने की तैयारी करें। जैसे ही गोप ग्वाले गोपियों ने सुना, दौड़ते हुए बाबा के पास आए, कहने लगे नंदराय जी अभी तो कन्हैया को केवल कुछ पल के लिए ही देखा है और आप जाने की बातें कर रहे हो। कुछ वो देख रहे हैं बस सखियों मुझे विदा दो, मैं अपने श्याम में मिलने जा रही हूँ, अपने प्रभु से मिलने जा रही हूँ। सखियों ने गोपी से कहा नहीं गोपी ऐसा नहीं हो सकता, हम सभी को वृंदावन जाना है और कृष्ण के प्रेम को सदैव अपने भीतर जीवित रखना है। उस गोपी की चेतना वापस लौटी। समस्त वृंदावन वासी चल दिए वृंदावन की ओर। कदम आगे की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन बार बार पीछे की ओर मुड़कर देख रहे हैं। हो सकता है हमारा कन्हैया हमें आवाज दे, अरे ओ श्रीदामा, अरे ओ भानु, बाबा
कुछ दिनों के लिए इन्हें मेरे पास छोड़कर चले जाइए बाबा, इन्हें कुछ दिन मेरे पास रहने दीजिए। गोप ग्वाले गोपियां मुड़ मुड़ कर देखते रहे, लेकिन उन्हें उनके कृष्ण नजर नहीं आए। हृदय के भीतर एक भावना बार बार उठ रही है, अब न जाने इस जीवन के होते हुए हमें पुनः कृष्ण का दर्शन प्राप्त भी होगा या नहीं, इन आंखों से अपने प्रभु को पुनः देख पाएंगे भी या नहीं। बस इन्हीं प्रश्नों में उलझे हुए अपने प्रभु की उस सुंदर सी छवि को अपने हृदय में उतार कर चल दिए वृंदावनवासी अपने वृंदावन की ओर। कोई नहीं जानता था कि जिस युद्ध भूमि पर महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध, उसी भूमि पर कभी इतनी प्रेम और भावों से पूर्ण लीला भी घटित हुई है। वृंदावन वासियों का प्रेम अमर है, उनका त्याग, उनका समर्पण, कृष्ण के प्रति जो उनकी भावना, श्रद्धा और विश्वास है वो अमर है। संपूर्ण सृष्टि कितनी बार सिमट सकती है, लेकिन गोप ग्वालों और गोपियों का प्रेम कभी कोई मिटा नहीं सकता। उनका प्रेम कृष्ण के साथ अमर हो गया, उनकी गाथा कृष्ण के साथ अमर हो गई। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जिन्हें सुखदेव जी महाराज के माध्यम से परीक्षित सुन रहे हैं, परीक्षित के मन में उसी क्षण एक प्रश्न जन्म लिया। कहने लगा, गुरुदेव, भगवान श्री कृष्ण जो महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ के बागडोर थाम कर खड़े हो गए, उस विनाशकारी युद्ध को रोका क्यों नहीं गया? क्यों इतना नरसंहार हुआ? क्यों इतना रक्तपात हुआ? उस समय सुखदेव जी महाराज परीक्षित को संपूर्ण महाभारत की कथा सुनाते हैं। किस प्रकार पांडव और कौरव दो पक्ष में विभाजित हुए और धर्म और अधर्म के बीच युद्ध लड़ा गया और अंततः धर्म की विजयश्री हुई और समस्त कौरवों का अंत हुआ। जब समस्त कौरव पराजित हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए, तदोपरांत धृतराष्ट्र, माता गांधारी, पांचों पांडव, भगवान कृष्ण और माता गांधारी अपनी समस्त पुत्र वधुओं को लेकर उस भूमि पर पहुंची। जैसे ही उन पुत्र वधुओं ने उस विनाश को देखा तो उनके हृदय से चित्कार फूटा, हा देव, ये कैसा नरसंहार है। कोई अपने पिता का शव ढूंढ रही है, कोई पति का शव ढूंढ रही है, किसी को शीश मिलता है, किसी को धड़ मिलता है, किसी को केवल उत्तरीय मिल रहा है। उसी को देखकर चित्कार कर रही है, क्रंदन कर रही है। माता गांधारी जो पहले ही अपने पुत्रों की मृत्यु से शोकाकुल थी, जैसे ही उसने अपने पुत्र वधुओं का क्रंदन सुना तो आवेश में आ गई और उसी क्षण कृष्ण को संबोधित करते हुए कहने लगी कि हे कृष्ण, मैं गांधारी जिसने संपूर्ण जीवन बड़ी ही पूर्ण निष्ठा से अपने पति की सेवा की है, उस संपूर्ण निष्ठा से जो तपस्या का फल मैंने अर्जित किया है, उससे मैं गांधारी आज तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार संपूर्ण भरतवंशियों को इस नरसंहार को देखना पड़ा, आज से ठीक 36 वर्ष के पश्चात समस्त यादव भी इसी प्रकार उसी रक्त संहार को देखेंगे। उन सभी के जीवन का भी अंत होगा। वे सभी आपस में एक दूसरे से कलह व युद्ध में मोहिनी मुस्कान है। मन ही मन गांधारी से कह रहे हैं, माता, यदि आपके पास दिव्य दृष्टि होती, यदि आपके पास वो विवेक होता तो आप देखती, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतास्य स्थित, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च, कि इन संपूर्ण भूत प्राणियों के भीतर यदि कोई विद्यमान है तो मैं हूँ। इस भूमि के भीतर इस युद्ध में यदि कोई पराजित हुआ है तो कृष्ण पराजित हुआ है, यदि कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो कृष्ण प्राप्त हुआ है,
यदि कोई विजयश्री हुआ है तो वह भी मैं हूँ। हे माँ, मैं संपूर्ण भूत प्राणियों की आत्मा हूँ। मैं इनसे विलग कहा हूँ, लेकिन तू मुझे पहचान नहीं पाई। माता गांधारी की अज्ञानता, उनकी अल्पज्ञता ऐसी थी कि उसने साक्षात नारायण को श्राप दे दिया। भगवान श्री कृष्ण की लीला को समझ नहीं पाई और संपूर्ण महाभारत युद्ध में जो विनाश हुआ, उसका जो कार्यभार था, उसका जो आधार था, वो कृष्ण को बना दिया। गांधारी जैसी भूल ही आज का मानव भी कर रहा है। इसलिए वो बारंबार भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आक्षेप लगाता है। आलोचक बनकर कृष्ण की लीलाओं की आलोचना करता है। एक बार एक जिज्ञासु, एक सज्जन श्री महाराज जी के पास आए। उनके मन में भी यही संशय, यही भ्रम था। उन्होंने आकर गुरुदेव से प्रश्न किया कि भगवान श्री कृष्ण को युगांतरकारी कहा जाता था। वो तो संपूर्ण युग को बदलने का सामर्थ्य रखते थे। क्या वो चंद कौरवों के मस्तिष्क को बदल नहीं पाए? क्यों उन्होंने एक भीषण नरसंहार को जन्म दिया? वे चाहते तो अर्जुन से कहते कि अर्जुन रहने दे इस युद्ध को, लेकिन जिस समय अर्जुन ने गांडीव छोड़ा, पराजित होकर रथ में बैठा और उसने कहा कि मैं भिक्षाटन करके अपना पेट भर लूंगा, लेकिन मैं अपनों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, उस समय कृष्ण ने कहा, अर्जुन उठा गांडीव। इस रक्तपात को, इस नरसंहार को यदि किसी ने जन्म दिया है तो केवल कृष्ण ने जन्म दिया है। इस सब को करने वाले केवल कृष्ण थे। वे चाहते तो युद्ध रुक सकता था, लेकिन उन्होंने इस युद्ध को पूर्ण किया। जिस समय उन सज्जन के मुख से गुरुदेव ने ये वाक्य सुने, गुरुदेव गंभीर हो गए। गुरुदेव ने कहा, जो आपके मन में ये संशय और भ्रम है, इस संशय और भ्रम को जन्म देने वाला कोई और नहीं, आज के तथा कथित कथा व्यास हैं, या वो लोग हैं जो स्वयं विषय वासनाओं से युक्त हैं और कृष्ण की लीलाओं को समझने के प्रयास में कृष्ण की लीलाओं को गलत ढंग से मानव के समक्ष प्रकट करते हैं। यही तो कारण है कि महारास जैसी लीला को हमने प्रभु की कामुकता से परिपूर्ण लीला कह दिया। उन्होंने गोपियों के वस्त्र उठाए, उन्होंने चीर हरण लीला को संपन्न किया, तो हमने कहा कि भगवान श्री कृष्ण वो तो इनकार्नेशन ऑफ लस्ट थे, काम कला के विस्तार थे। नहीं सज्जनों, हम भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझ नहीं पाए। जैसा चित्रण हमारे समक्ष किया गया, हमने उसे वैसे ही समझने का प्रयास कर लिया। आपने हेलो इफेक्ट के बारे में सुना है? हेलो इफेक्ट क्या है, आइए थोड़ा समझते हैं। हमारे शोधकर्ताओं ने, मनोवैज्ञानिकों ने एक शोध किया और उसके अंदर कुछ छात्रों का सहयोग लिया। छात्रों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया और एक मनोवैज्ञानिक अध्यापक जिसने अपने चरित्र की 2 सीडीज बनाई। एक सीडी में उसने अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को शुद्ध रखा और ऐसा चरित्र, ऐसा व्यक्तित्व जो बच्चों के लिए बड़ा ही शुद्ध सोचता हो, उसे पहले ग्रुप को दिखाया गया। और दूसरे ग्रुप को ऐसी सीडी दिखाई गई जिसमें जो मनोवैज्ञानिक अध्यापक था उसने अपने व्यक्तित्व को बड़ा ही दूषित दिखाया। जो बच्चों पर अत्याचार कर रहा है, उन्हें अपशब्द कह रहा है, ऐसी सीडी दिखाई गई। उसके उपरांत सीडी देखने के बाद बच्चों से उस अध्यापक का मूल्यांकन करवाया गया। जिसे अध्यापक पसंद आया वो उसे 8 की श्रेणी में रखे और जिसे अध्यापक पसंद नहीं आया वो उसे 1 की श्रेणी में रखे। आपको क्या लगता है रिजल्ट क्या आया होगा? जो ग्रुप पहला था, जिसने अध्यापक के चरित्र को बच्चों के अनुसार अच्छा पाया, अनुकूल पाया, उन सभी बच्चों ने उस अध्यापक को 8 की श्रेणी में रखा। लेकिन जिन्होंने दूसरी वाली सीडी देखी, यानी ग्रुप 2, उन्होंने उस टीचर को 1 की श्रेणी में रखा
उसकी योग्यता पर उन्हें संशय हुआ कि ये कोई टीचर नहीं है। सज्जनों, उन दोनों ग्रुप ने, उन सभी छात्रों ने उन टीचर का मूल्यांकन किस आधार पर किया? उसके हाव भाव पर, उसकी बोलचाल पर, उसके व्यवहार से, उसके व्यक्तित्व से उन्होंने उसका मूल्यांकन किया, उसे पहचानना चाहा। यही है हेलो इफेक्ट, और यही इफेक्ट हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी लगाते हैं। बड़े बड़े कथाकार, विद्वान जो अपनी दूषित मानसिकता से भगवान कृष्ण की लीलाओं को जब पढ़ते हैं, समझ नहीं पाते, उस गुणातीत को गुणों की मंडी में तोलने का प्रयास करते हैं, तो पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। कृष्ण की लीलाओं को ना समझ पाने के कारण उसका अनर्थ करके रख देते हैं। और जब मानव जाति उनके द्वारा उन लीलाओं को सुनती है, कृष्ण की उन जीवन की घटनाओं को सुनती है, तो वो भी भ्रमित हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण को, जो कृष्ण है, वो ना समझकर कुछ और ही समझ लेती है। ऐसी ही दूषित मानसिकता से ऐसे प्रश्न जन्म लेते हैं कि कृष्ण ने ही महाभारत के युद्ध को आरंभ किया व पूर्ण किया। कृष्ण ने महाभारत युद्ध में छल व कपट का सहारा लिया और अर्जुन से कहा, गांडीव उठा और युद्ध में इन सबको पराजित कर दे, मार दे। श्री महाराज जी कहते हैं, आपको इस घटना को एक बार दोबारा देखना होगा, समझना होगा कि कृष्ण कौन है और अर्जुन कौन है। चलिए लौटते हैं महाभारत युद्ध भूमि की ओर, जहां अर्जुन ने कृष्ण से कहा, प्रभु मेरे रथ को मेरे विपक्ष में जो खड़े हैं उनके समक्ष ले जाइए। रथ उनके समक्ष गया, सामने देखे अपने ही परिवार के लोग खड़े हैं। अर्जुन मोह से ग्रस्त हुआ, गांडीव छूट गया। अर्जुन की स्थिति उस समय जानते हैं कैसी है? जैसे कोई न्यायाधीश हो जो सबको बड़ी ही आसानी से फांसी की सजा सुना सकता हो, लेकिन जब अदालत में उसका ही पुत्र दोषी बनकर खड़ा हो जाए तो उसे न्याय व्यवस्था में दोष दिखाई देने लगता है, उसे फांसी की सजा अमानुषिक व्यवहार लगने लगता है और इस दंड के लिए वो बड़े ही तर्क और कुतर्क करता है। ऐसी ही स्थिति अर्जुन की है। अर्जुन आज कोई पहली बार युद्ध भूमि में नहीं आया, कई युद्ध लड़ चुका है, लेकिन आज इस युद्ध में वैरागियों जैसा भाषण क्यों दे रहा है? क्योंकि मोह से ग्रस्त है, सामने जो खड़े हैं उसे अपने दिखाई देते हैं। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन भले ही ये तेरे अपने हो, लेकिन इन्होंने अधर्म का साथ दिया है और इनका अंत होना अनिवार्य है। अर्जुन अपने धर्म को समझो, अपने कर्तव्य को समझो और इनका अंत करो और समाज को शुद्ध और स्वस्थ करो। आप बताइए, क्या कृष्ण के द्वारा दिया गया यह उपदेश, ये शिक्षा अनुचित है? क्या अधर्मियों का अंत करना अनुचित है? नहीं सज्जनों, अगर भगवान कृष्ण अर्जुन के जीवन में ना होते तो अर्जुन की स्थिति हेमलेट की तरह होती। शेक्सपियर ने एक उपन्यास लिखा जिसका शीर्षक था हेमलेट। जो डेनमार्क का राजा था, उसके चाचा ने राजगद्दी के लोभ में उसके पिता की हत्या की और उसकी मां के साथ बलात्कार किया। हेमलेट को जब ये पता चला तो उसके भीतर क्रोध उत्पन्न हुआ। उसके मन में आया कि इसी क्षण जाकर अपने चाचा का वध कर दे, लेकिन अगले ही पल उसके कदम रुक गए। उसने सोचा, कहीं ये कोई पाप तो नहीं होगा कि मैं अपनों को मार दूं, लेकिन अगर मैंने अपने चाचा को मृत्यु दंड नहीं दिया तो मैं पितृ ऋण से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। हेमलेट कोई डिसीजन नहीं ले पाया, क्योंकि उसके जीवन में कृष्ण जैसे मार्गदर्शक नहीं थे, क्योंकि उसे कोई सूझबूझ देने वाला नहीं था, उसे बताने वाला नहीं था कि कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है। लेकिन अर्जुन के जीवन में कृष्ण थे और उन्होंने अधर्मियों की ओर इशारा किया। कृष्ण जानते थे कि अगर दुर्योधन हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ तो दुर्योधन अधर्मी है, और ऐसे अधर्मी राजा की प्रजा क्या सीखेगी? वो भी अधर्म सीखेगी।
कुछ ही समय में हस्तिनापुर के भीतर से सद्गुणों खत्म हो जाएंगे और अवगुण बढ़ते चले जाएंगे। जिस राज्य का राजा अधर्मी हो, सोचिए वो राज्य कैसा होगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जिन्होंने नारी का अपमान किया, जिन्होंने छल किया, कपट किया, आज उन अधर्मियों का तुम्हें अंत करना ही होगा। अर्जुन, उठाओ गांडीव। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने जो किया वही उस समय अनिवार्य था। देखिए तो सही, जो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर है, शांति दूत बनकर दुर्योधन की सभा में उसे समझाने भी गए। कितनी बार प्रेम से समझाना चाहा, लेकिन अंत में कृष्ण ने देखा कि ये जो है दुर्योधन, दुशासन, समस्त कौरव, ये समाज का विषाक्त अंग बन चुके हैं और इसे इस समाज से, इस देह से विलग करना ही होगा। बताइए, क्या उस समय उस वैद्य के द्वारा लिया गया यह निर्णय अनुचित है? बाकी देह की सुरक्षा हो सके इसलिए एक अंग को काट देना चाहिए, क्या ये निर्णय गलत है? नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने जो किया वही उस समय परम धर्म था, वही युद्ध उस समय श्रेष्ठकर था। कृष्ण ने जो किया उचित था। हम तो कहेंगे कि हे द्वारिकाधीश, हे नारायण, हे माधव, हे भगवान, ये समय है कि इस समय भी ये धरा आपको बुला रही है। प्रभु, एक बार फिर से अवतार लीजिए और आकर अर्जुन के रथ की बागडोर थाम लीजिए। इस समय भी मानव के भीतर अर्जुन और कौरव दोनों जन्म ले चुके हैं। इंसान के भीतर सद्गुण और दुर्गुण दोनों विद्यमान हैं, लेकिन दुर्गुणों की इतनी प्रबलता है कि वही दुर्गुण, वही विकार, वही दानव मानव को पतन की ओर ले जा रहे हैं। हे नारायण, हे कृष्ण, आप पधारिए प्रभु, मानव के अंतर जगत में प्रकट हो जाइए और उसके जो सद्गुण है, उसका जो विवेक है, उसके जो धर्म रूपी गुण है, उन्हें ऊपर लेकर आइए, उन्हें विजय श्री दिलवाइए। प्रभु, जो महाभारत का युद्ध आपने द्वापर में विजय श्री को प्राप्त करवाया, एक बार पुनः जो महाभारत आज मानव के अंतर घट में घटित हो चुकी है, उस महाभारत में एक बार पुनः प्रभु पांडवों को विजय श्री दिलवाइए। उन सद्गुणों का विकास कीजिए प्रभु, उन सद्गुणों का विकास कीजिए। प्रत्येक भारतवासी जिसके भीतर दैवीय और दानवीय दोनों शक्ति विद्यमान है, जिसके भीतर पांडव और कौरव दोनों, उनके बीच में फिर से युद्ध छिड़ गया है। हे प्रभु, एक बार पुनः उस मानव के अंतर जगत में पधारिए और उसे उसके कर्तव्य, उसके कर्म, उसकी शक्ति का बोध करवाइए। उसके भीतर उन सद्गुणों को प्रकट कीजिए। उस दैवीय शक्ति के भीतर इतना शक्ति, इतना बल डालिए कि वो दानवीय शक्ति को पराजित कर उस मानव के जीवन को सुंदर बना सके। प्रभु, एक बार फिर से पधारिए ताकि मानव, उसका जीवन सुंदर बने। यदि मानव का जीवन सुंदर बना तो फिर उसका परिवार सुंदर बने। परिवार सुंदर बनेगा तो अवश्य ही समाज भी सुंदर बनेगा। समाज सुंदर बना तो राष्ट्र भी सुंदर बनेगा। हे प्रभु, एक बार पुनः आइए और उसी शांति की व्यवस्था, उसी धर्म की स्थापना कीजिए जो आपने द्वापर युग में किया। कृष्ण की लीलाओं को समझना, कृष्ण की लीलाओं से सीखना, ये कोई साधारण नहीं है। अगर इस बुद्धि के द्वारा प्रभु को पहचानने की भूल करोगे, उनकी लीलाओं को समझने का प्रयास करोगे तो भ्रमित हो जाओगे। इसलिए संतों, महापुरुषों के पास जाकर इन कथाओं के सार तत्व को समझकर अपने भीतर उतारो। यही कारण था कि परीक्षित सुखदेव जी महाराज के चरणों में जाकर बैठा और उनसे जाकर अपने प्रश्नों का समाधान पाया। सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार गांधारी ने कृष्ण को श्राप दे दिया, और केवल एक श्राप नहीं,
प्रते हैं और वे जान गए कि ये समस्त यादव मेरे हमारे संग उपहास कर रहे हैं। उसी क्षण क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दे दिया कि इस गर्भवती स्त्री के गर्भ से एक मूसल जन्म लेगा और वही मूसल समस्त यादवों का अंत करेगा। घबराए हुए, सकपकाए हुए वो बालक, ऐसे ही उस गर्भ को खोला गया, उसमें से एक बड़ा मूसल प्रकट हुआ। उसके छोटे छोटे टुकड़े करवाकर सागर में फेंका गया। एक बड़ा सा लौह का टुकड़ा जिसे मछली ने खाया, मछली मछुआरों पे गई, उसे काटा गया। जब मछली के पेट से वो लौह का टुकड़ा निकला, पास में खड़ा था एक जरा नाम का व्याध, उसने उसे अपने बाण की नोक पे सजा लिया। छोटे छोटे टुकड़े सागर की लहरों के साथ बहकर किनारे तक पहुंचे और एरक नामक घास में परिवर्तित हो गए। यादवों के विनाश की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। 36 वर्ष मानो पलक झपकते ही पूर्ण हो गए। भगवान कृष्ण द्वारिका में अपने कक्ष में विराजमान हैं। कभी वहां आगमन होता है ब्रह्मा जी, सनकादि मुनि और भगवान शिव का। ब्रह्मा जी ने प्रभु के समक्ष प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु एक बार आप हमारे ही आग्रह पर इस भूलोक पर अवतार लेकर आए। आज हम पुनः आपसे आग्रह करने आए हैं, आप वापस अपने धाम को चलिए, हमें अपनी सेवा का अवसर दीजिए प्रभु। भगवान कृष्ण ने सुना, कहने लगे, ब्रह्मा जी हम पहले ही ऐसा निश्चय कर चुके हैं, इसलिए आप यहाँ आए हैं। आप जाइए, कुछ ही समय में, कुछ ही दिवसों में संपूर्ण यादवों का अंत होगा और हम अपनी लीला को समेटकर वापस अपने धाम लौट आएंगे। जैसे ही ब्रह्मा जी ने सुना, ब्रह्मा जी, सनकादि मुनि, भगवान शिव प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए अंतर्धान हो गए। देखते ही देखते द्वारिका में उत्पात होने लगे। समस्त यादव मिलकर कृष्ण के पास आए। भगवान कृष्ण ने कहा कि अब हमें यही पास में ही प्रभास क्षेत्र है, उसकी ओर जाना चाहिए। जाइए, जाकर अपने रथों को तैयार कीजिए। सभी यादव जाकर अपने रथ तैयार करने लगे। जब यह दृश्य ऊधो ने देखा, उनसे जाकर पूछा, आप सब कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? ज्ञात हुआ कि भगवान कृष्ण की आज्ञा मिली है, प्रभास क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। ऊधो का हृदय कांप गया। तीव्र गति से कृष्ण के कक्ष की ओर दौड़ गया और जाकर कृष्ण के चरणों में अपना माथा टेक दिया। आज जो मस्तक कृष्ण के चरणों में झुका, वो ऊपर उठा ही नहीं। भगवान कृष्ण ने देखा, ऊधो आया है, मेरा ऊधो आया है। उसी समय उसे कंधों से पकड़कर ऊपर उठाया। कहने लगे, ऊधो क्या हुआ? ऊधो ने कहा, प्रभु मैं समझ गया हूँ कि आपने समस्त यादवों को प्रभास क्षेत्र जाने के लिए क्यों कहा है। कृष्ण ने कहा, हाँ ऊधो, तुम सही समझे। गांधारी के श्राप के पूर्ण होने का समय आ गया है। संतों ने जो श्राप दिया, अब वो फलीभूत होगा, इसलिए मैं समस्त यादवों को प्रभास क्षेत्र लेकर जा रहा हूँ। जैसे ही ऊधो ने सुना, कहने लगे, प्रभु तो मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं शीघ्र जाकर तैयारी करता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं ऊधो, तुम हमारे साथ प्रभास क्षेत्र नहीं जाओगे, तुम्हें तो तीर्थ यात्रा पर जाना है। ऊधो ने सुना, आश्चर्य में पड़ गया। उसके कानों को विश्वास नहीं हुआ कि कृष्ण उससे क्या कह रहे हैं। पुनः प्रश्न करते हुए कहने लगा, प्रभु आपने क्या कहा कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना होगा? भगवान कृष्ण ने कहा, हाँ ऊधो, प्रभास क्षेत्र का भावी तुम्हारे लिए नहीं है, जाओ ऊधो जाओ। ऊधो ने कहा, प्रभु ये ऊधो आपकी छाया है, आप जहां जाएंगे ऊधो आपके साथ जाएगा। अगर आप अपने धाम जाएंगे तो वहां भी ऊधो अपने प्रभु के साथ ही जाएगा, उन्हें छोड़ेगा नहीं प्रभु। भगवान कृष्ण ने कहा, ऊधो मेरे साथ मेरे धाम जाओगे? ऊधो अपनी भूल का एहसास हुआ। कहने लगे, प्रभु मैं जानता हूँ प्रभु कि मैं अपनी शक्ति, अपने बल से मैं आपके धाम नहीं जा सकता प्रभु, लेकिन अपने गरुड़ को आदेश दीजिए
कि मुझे अपनी पीठ पर बिठाए और आपके धाम ले जाए। मुझे आपके संग रहना है प्रभु, मुझे आपके निरंतर दर्शन करते रहना है। ये सारा वृतांत जिसे आज हम भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच एक वार्ता के रूप में श्रवण कर रहे हैं, ये संपूर्ण घटना, संपूर्ण वार्ता भगवान दत्तात्रेय के आदेश पर स्वयं संत एकनाथ जी ने एकनाथी भागवत के रूप में लिखा और उसमें उन्होंने भागवत महापुराण के 11वें स्कंद को बड़े ही विस्तार पूर्वक ढंग से लिख दिया। और वे लिखते हैं कि जिस समय उद्धव जी बारंबार प्रभु से अपने धाम ले जाने का आग्रह करने लगे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, उद्धव, मेरे धाम तो बिना देह के जाते हैं, वहां तो गरुड़ भी प्रवेश नहीं कर पाएगा, तो तुम कैसे आओगे? उद्धव ने कहा, प्रभु कोई तो उपाय होगा कि आप मुझे अपने धाम ले चले। मैं आपसे वियोग सह नहीं सकता, मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रभु मुझे कोई तो उपाय बताइए, कोई तो युक्ति बताइए। भगवान श्री कृष्ण उसी क्षण उद्धव को एक मार्ग देने के लिए सज्ज हो गए। जैसे स्वाति की बूंद आती है चातक की प्यास को बुझाने के लिए, लेकिन वो संग ही संग भूमि को भी हरियाली से जड़ देती है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने जो उद्धव को उस समय ज्ञान दिया, जो मार्ग दिया, वही मार्गदर्शन प्रत्येक उस साधक को जिज्ञासु के लिए बन गया जो कृष्ण को पाना चाहता है। भगवान कृष्ण ने बड़े प्रेम से कहा, उद्धव मैं जा रहा हूँ और मेरे निज धाम जाने के बाद कलयुग इस धरा पर आ जाएगा। इससे पहले कलयुग इस धरा पर आए, मानव के मन को भ्रमित करे, उसे संशयों में उलझाए, उसे नकारात्मकता में उलझाए, निराशा में उलझाए, उससे पहले ही तुम तैयारी कर लो। उद्धव ने कहा, तैयारी? किस चीज की तैयारी प्रभु? मुझे क्या करना होगा? मुझे कोई तो उपाय बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा, कलयुग के आने से पहले ही तुम्हें ध्यान साधना में लीन होना होगा, तुम्हें अपने अंतर जगत में उतरना होगा और ऐसी कठोर साधना करनी होगी और ताकि तुम्हें मोक्ष और मुक्ति मिल सके। उद्धव ने कहा, प्रभु मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके धाम जाना है, केवल आपका दर्शन करना है। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, उद्धव जिस समय तुम अंतर जगत में उतरोगे, हमारा नित्य प्रति दर्शन करोगे और तब तुम हमसे कभी विलग नहीं हो पाओगे। हमारा धाम कोई वैकुंठ धाम नहीं, हमारा धाम तो भक्त का अंतर मन है, हम उसके हृदय में विराजते हैं, हम वहाँ सदैव निवास करते हैं। अपने हृदय में हमें प्राप्त करो उद्धव, छोड़ दो इस देह की सीमाओं को और तोड़ दो इस मोह को और हमारे शाश्वत प्रेम का दर्शन अपने अंतर घट में करो। उद्धव को बात समझ आ गई, कहने लगे, नारायण एक बार आपने मुझे वृंदावन में भेजकर प्रेम का पाठ सिखाया था और आज एक बार पुनः मुझे प्रेम की परिपूर्णता भी सिखा दी। मुझे सिखा दिया कि प्रेम और मोह में क्या अंतर होता है। मैं धन्य हुआ नारायण, मैं धन्य हुआ। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, मुझे तो आपका सानिध्य मिला, पूर्ण सद्गुरु मिले और मेरे जीवन में कृष्ण का प्रकटीकरण हुआ, प्रभु के उस शाश्वत प्रेम को प्राप्त किया, लेकिन आपके जाने के बाद आने वाले समय में यदि कोई जिज्ञासु आपको पाना चाहेगा तो वो आप तक कैसे पहुंचेगा? उस समय भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव मृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वतीरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। यूं तो ये आंखें संसार को देखती है, लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश न हो तो ये आंखें कुछ नहीं देख पाएंगी। इसी तरह जब तक जीवन में सद्गुरु नहीं होगा तब तक हृदय में कृष्ण का दर्शन भी नहीं होगा, उस प्रभु का प्रकटीकरण भी नहीं होगा। यूं तो ये मानव तन एक नौका है,
उस भवसागर से पार होने के लिए, लेकिन अगर नौका भी तब तक पार नहीं लगाती जब तक नौका में केवट ना हो। ये मानव तन उस भवसागर से पार होने का साधन है उधो, लेकिन जीवन में अगर गुरु नहीं हुआ तो भवसागर पार भी नहीं, और मोक्ष और मुक्ति भी नहीं, और मेरी भक्ति भी नहीं उधो। इसलिए आने वाले समय में यदि कोई भी जिज्ञासु मुझे पाना चाहेगा तो उसे पूर्ण सद्गुरु के पास जाकर अपने अंतर्घट में कृष्ण का दर्शन करना होगा। यही हमसे मिलने का एकमात्र मार्ग है, एक सनातन मार्ग है। उद्धव ने सुना, प्रभु के मुख से ये उपदेश सुनकर उद्धव का जो हृदय है वो आनंद से भर गया। बारंबार प्रभु के चरणों में प्रणाम करने लगा, कहने लगा, प्रभु आज आपके इन दिव्य उपदेशों से मेरे जो मोह के बंधन थे टूट गए, प्रभु टूट गए। आपकी कृपा से मैं उस शाश्वत प्रेम की ज्योत को अपने भीतर जलाए सदैव आपका प्रचार करता रहूंगा, अपने कृष्ण की महिमा गाता रहूंगा। आज केवल उद्धव का ही नहीं, द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अर्जुन का भी मोह भंग किया। तभी तो देखिए भगवत गीता में अर्जुन क्या कहते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, कि हे प्रभु आपने जो मुझे ब्रह्म ज्ञान दिया, सबसे पहले जो गीता का उपदेश दिया और उसके बाद जो ज्योत स्वरूप को भीतर प्रकट किया, उसी प्रकटीकरण से, उसी प्रकाश से मेरी अज्ञानता दूर हो गई, मेरा मोह दूर हो गया। अर्जुन भी प्रभु के समक्ष उस मोह को टूटने की बात कर रहा है। हमारे ब्रह्मानंद जी जब वे गुरु के चरणों में जाकर बैठे, गुरु से उपदेश पाए, उस ब्रह्म ज्ञान को पाया, और जब गुरु की उस महिमा को जाना, उस मोह के बंधन को टूटा हुआ पाया, तो जैसी भावना उद्धव की थी, जैसे अर्जुन की थी, आज वही भावना ब्रह्मानंद जी की है। और इतने आनंद से भर गए कि उन्होंने कलम उठाई और अपने गुरु की महिमा लिख दी कि हे गुरुदेव, आपकी दया अपरंपार है, आपकी कृपा अपरंपार है, और उसी दया से, उसी कृपा से मेरे मोह के बंधन टूट गए प्रभु, मेरे मोह के बंधन टूट गए। शास्त्र कहते हैं, मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, कि हर मानव जिसे जन्म मिला है वो मोह रूपी नींद में डूबा हुआ है, तेरे मेरे के स्वप्न देख रहा है, अपने परिवार, अपने कुटुंब के भरण पोषण में संलग्न हो गया है। उसका जो लक्ष्य है, जिसे प्राप्त करने के लिए उसे मानव तन रूपी साधन मिला, उसे भूल गया है। जीवन में जब गुरु आता है, जब पूर्ण सद्गुरु की कृपा होती है, तब वो हमारे सांसारिक मोह के बंधनों को तोड़ते हैं और हमारे भीतर प्रभु के उस शाश्वत प्रेम को प्रकट करते हैं। यही है गुरु की महिमा, यही है गुरु की कृपा, जिसे ब्रह्मानंद जी ने अपने शब्दों में गुनगुना दिया। आज उद्धव के भी मोह के बंधन टूट गए। परम सत्य को जानकर अपने भीतर कृष्ण प्रेम की ज्योत को जलाकर चल दिया कृष्ण की आज्ञा को पूर्ण करने। दूसरी ओर कृष्ण समस्त यादवों के संग प्रभास क्षेत्र की ओर बढ़ गए। प्रभास क्षेत्र में जाकर पहले तो यादवों ने बड़ी पूजा उपासना की, फिर मदिरा का सेवन किया और समस्त इंद्रियां जो नियंत्रित थी फिर अनियंत्रित हो गई। आपस में एक दूसरे को अपशब्द कहने लगे, अस्त्र शस्त्र निकालकर प्रहार करने लगे। जब सभी शस्त्र समाप्त हो गए तो वही सागर के तट पर जो एरक नामक घास थी वो बड़े बड़े मुद्गलों में परिवर्तित हो गई और उसी के द्वारा उन्होंने एक दूसरे का वध कर दिया। ये दृश्य जब दाऊ भैया यानी बलराम भैया ने देखा, उनसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने जाकर ध्यान की अवस्था में बैठकर अपनी देह का त्याग कर दिया और शेषनाग के रूप में अंतर्धान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने दाऊ भैया को जाते हुए देखा, वापिस लौटे तो देखा उनका पूरा कुटुंब मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। गांधारी का श्राप सफल हुआ, संतों का श्राप पूर्ण हुआ। भगवान कृष्ण अविराम यात्रा पर निकल गए। उनके कदम कहीं रुक नहीं रहे।
तब एक अश्वत्थ वृक्ष के सहारे हमारे प्रभु बैठ गए। भोर हुई, लेकिन आज इस भोर के साथ पक्षी तो घोंसलों से उड़े, लेकिन कृष्ण के नेत्र नहीं खुले। तभी दूर से एक बाण आया और आकर कृष्ण के दाहिने पांव के तलवे में लग गया। शिकारी झाड़ झंखार को हटाता हुआ दौड़ता हुआ आया, और जब उसने भोर के उजाले में अपने शिकार को देखा तो उसके मुख से चित्कार फूटा। हा देव, पीतांबर धारण किए हुए, मोर पंख सजा हुआ, श्यामल वर्ण, ये तो द्वारिकाधीश है, ये तो कृष्ण है। द्रुत गति से आगे बढ़ा, भगवान के पांव के तलवे में जो बाण लगा है उसे निकालने का प्रयास करने लगा। कृष्ण ने निषेध में हाथ ऊपर उठा दिया, कहने लगे, रहने दो वत्स। उस व्याध ने कहा, नहीं प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अभी इसी क्षण इस बाण को निकाल दूंगा और औषधि लगा दूंगा, आपको आराम मिलेगा। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम जरा है। कृष्ण ने कहा, तुमने तो अपने नाम को सार्थक किया है, और समस्त यादवों का अंत तो माता गांधारी 36 वर्ष पूर्व ही कर चुकी है, तुम तो केवल निमित्त हो। हे जरा, क्या हमारी एक आज्ञा को पूर्ण करोगे? जरा ने कहा, प्रभु आप आज्ञा तो दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, देह में रक्त सीमित होता है, कुछ ही क्षणों में ये रक्त समाप्त होगा और हम स्वधाम गमन कर जाएंगे। हमारी पार्थिव देह को यही अश्वत्थ वृक्ष के सहारे लगे रहने देना। हम जानते हैं हमें ढूंढते हुए कोई आए या न आए, लेकिन मेरा पार्थ आएगा, मेरा अर्जुन आएगा। अर्जुन से कहना कि वृंदावन में राधा तक संदेश भिजवा दे कि जो कृष्ण कभी वृंदावन को छोड़कर आया था, आज समस्त धरा को छोड़कर जा चुका है। बोलो जरा, क्या मेरे इस कार्य को पूर्ण करोगे? जरा ने कहा, प्रभु अवश्य पूर्ण करूंगा, लेकिन मुझे इस बाण को निकाल लेने दीजिए। प्रभु इस बाण को निकाल लेने दीजिए। भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद मुद्रा में हस्त ऊपर उठाया, जरा को आशीर्वाद दिया, कल्याणम अस्तु वत्स, कल्याणम अस्तु। जैसे ही जरा ने सुना कल्याण, कहने लगा, नहीं नहीं प्रभु, आप मुझे कल्याणम अस्तु का वरदान दे रहे हैं। प्रभु, आपका वध कर, आपके पांव पर बाण चलाकर मैंने अपराध किया है, मैंने आपके प्राणों का हनन किया है, और मैंने तो सुना है कि आप तो सुदर्शन चक्र के द्वारा पापियों का अंत करते हो। हे सुदर्शन चक्रधारी, एक बार पुनः अपने सुदर्शन चक्र को धारण कीजिए और इस जरा को मृत्यु दीजिए। प्रभु मृत्यु दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं जरा, तुम भावना से मुक्त हो, तुमने कोई पाप नहीं किया, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो और कुछ नहीं, कल्याणम अस्तु। और इतना कहते ही कृष्ण के नेत्र मुंद गए। हवा में ऊंचा उठा हुआ हाथ स्वतः ही नीचे आ गया और प्रभु अपनी लीला को समेटकर स्वधाम गमन कर गए। जरा के पास यदि कुछ शेष रहा तो जीवन भर का पश्चाताप और अर्जुन की प्रतीक्षा। जैसा कृष्ण ने कहा था वैसा ही हुआ। अपने कृष्ण को ढूंढते हुए अर्जुन दारू के संग वहां पहुंच गया। जैसे ही उस स्थान से गुजरने लगा, झाड़ झंखार को हटाते हुए एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और अर्जुन के चरणों में गिर गया और कहने लगा, आप अर्जुन हैं? अर्जुन ने कहा, हाँ मेरा नाम अर्जुन है। उस व्यक्ति ने कहा, तो उठाइए अपना गांडीव और इसी क्षण मेरा वध कर दीजिए। अर्जुन ने हैरानी से भरकर कहा, क्यों, तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया है? उस व्यक्ति ने अर्जुन के चरणों में बैठे बैठे कहा, मेरा नाम जरा है और मैं एक शिकारी हूँ। एक दिन भोर में मैंने शिकार पर बाण चलाया और वो बाण जाकर मेरे द्वारिकाधीश को लग गया, जो सबको जीवन दान देता है, जिसने मुझे जन्म दिया, मैंने उसे मृत्यु दे दी। मुझसे बड़ा अपराधी कौन होगा? उठाइए गांडीव और इसी क्षण मेरा वध कर दीजिए। अर्जुन की आंखों में क्रोध उतर आया। क्रोध के कारण जो गांडीव पर मुट्ठी बंधी थी वो और भी कस गई। दारुक ने देखा
जरा को आज अर्जुन के हाथों से कोई बचा नहीं सकता। तब अर्जुन के पास गए, कहने लगे, अर्जुन, यादव तो माता गांधारी के श्राप से उनका अंत हुआ है। कृष्ण भी तो यादव थे। ये जरा तो केवल निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र। अरे वो देखो, अश्वत्थ वृक्ष के सहारे कृष्ण की देह अपने पार्थ की प्रतीक्षा कर रही है। जाओ अर्जुन, जाओ। अर्जुन ने जैसे ही अपने कृष्ण को देखा, सूर्य की किरणें वृक्षों के पत्तों से छनकर प्रभु के अधरों पर ऐसे पड़ रही है, ऐसा लगता है अभी प्रभु उठेंगे और बोलने लगेंगे। अर्जुन गया, जाकर प्रभु के चरणों में प्रणाम कर दिया। कहने लगा, प्रभु नेत्र खोलिए, देखिए ना आपका अर्जुन आया है। क्या आज अपने अर्जुन को उठकर हृदय से नहीं लगाएंगे? क्या आज आप उससे बातें नहीं करेंगे? कितना कुछ है जो आपको बताना है। देवी रुक्मणी सत्यभामा जी का संदेश आपको देना है। उठिए ना प्रभु, नेत्र खोलिए। अर्जुन बारंबार अपने कृष्ण को जगाने का प्रयास करने लगा। भूल गया कि कृष्ण उसे छोड़कर जा चुके हैं। कहने लगा, प्रभु आपने ही तो कहा था कि एक दिन ये सारा विश्व देखेगा कि कृष्ण पार्थ से कितना प्रेम करते हैं। तो उठिए ना प्रभु, नेत्र खोलिए और दिखा दीजिए इस जरा को, इस दारू को, कि आप अपने अर्जुन से कितना प्रेम करते हैं। आपने ही तो कहा था प्रभु, अर्जुन तू नर है, मैं नारायण हूँ। नर और नारायण का बंधन कोई तोड़ नहीं सकता। आप तो मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। फिर गुरु शिष्य को छोड़कर कैसे जा सकता है? नर और नारायण का ये बंधन आप कैसे तोड़ सकते हो? प्रभु उठिए, देखिए ना अर्जुन का गांडीव उसके हाथों से छूट गया है। क्या एक बार पुनः अपने अर्जुन से नहीं कहेंगे, अर्जुन गांडीव उठा? देखिए ना आपका अर्जुन किस प्रकार पराजित हो चुका है। प्रभु उठिए, अपने अर्जुन को उठाइए प्रभु, अपने अर्जुन को उठाइए। बारंबार अपने कृष्ण के चरणों में पुकार करता रहा और इस प्रकार रोते बिलखते जो ही अर्जुन के नेत्र मुदे, उन मुदे नेत्रों में उसे एक बार पुनः कृष्ण की वाणी सुनाई दी। अजो अपि सन् व्ययात्मा भूता नामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम यात्मा मायाया। हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, लेकिन अपनी प्रकृति को अधीन कर इस धरा पर अवतार लेता हूँ। हे अर्जुन, मैं कहीं नहीं गया, मैं तेरे अंतर मन में विराजमान हूँ, तेरी आत्मा हूँ मैं तुझसे अलग नहीं, मैं ही हूँ तुझ में। अपनी आंखों को खोल अर्जुन और मुझे अपने भीतर प्राप्त कर ले। एक बार पुनः कृष्ण की वाणी अर्जुन के लिए संबल बन गई और अर्जुन कुछ संभला, उठा और उसने कृष्ण की पार्थिव देह के सभी कर्मों को पूर्ण किया और वापस द्वारिका की ओर लौट गया। द्वारिका वासी पहले ही द्वारिका नगरी से बाहर खड़े हैं और अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अर्जुन ने द्वारिका वासियों को संग लिया और हस्तिनापुर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो सागर की लहरें जो कृष्ण की उपस्थिति में द्वारिका का प्रक्षालन करती थी, आज कृष्ण नहीं है तो वो द्वारिका नगरी पर चढ़ाई कर गई और संपूर्ण द्वारिका नगरी सागर की गहराइयों में डूब गई। अर्जुन उन द्वारिका वासियों को लेकर हस्तिनापुर में पहुंचा और ज्यों ही हस्तिनापुर के भीतर प्रवेश किया, हस्तिनापुर वासियों ने अर्जुन को देखा। आज अर्जुन इतना निस्तेज क्यों है? उसके पास उसका गांडीव क्यों नहीं है? और ये उसके पीछे इतने लोग कौन हैं? हस्तिनापुर वासियों ने पहचान लिया कि ये द्वारिका वासी है। उनके हृदय से एक भाव उठा, हो ना हो कोई अपशगुन हुआ है। लेकिन कैसा अपशगुन हुआ है, क्या हुआ है, ये कौन बताए? अर्जुन कोई उत्तर देने के लिए तैयार नहीं था। वो लड़खड़ाते कदमों से पहुंच गया अपने भ्राता के कक्ष में। युधिष्ठिर के चरणों में जाकर आज अपना माथा झुका दिया और अपने भ्राता के समक्ष जाकर फूट फूट कर रोया और बोला, भ्राता
आज अर्जुन अनाथ हो गया है, आज अर्जुन बेसहारा हो गया है, आज अर्जुन के गुरु उसे छोड़कर चले गए हैं, उसका त्याग कर चले गए हैं। युधिष्ठिर को पहले समझ नहीं आया कि आज अर्जुन ऐसी बातें क्यों कर रहा है। उसे कंधे से पकड़कर उठाया तो देखा अर्जुन की आंखों में अश्रु है। युधिष्ठिर ने कहा, क्या हुआ, क्यों इस प्रकार क्रंदन कर रहे हो, जल्दी बताओ, मेरा हृदय बैठा जा रहा है। अर्जुन ने कहा, जो मेरे रथ की बागडोर थाम कर खड़ा हुआ, आज मेरे जीवन रूपी रथ को छोड़कर चला गया है। हमारे श्री कृष्ण स्वधाम गमन कर गए हैं। संपूर्ण द्वारिका नगरी सागर की गहराइयों में डूब गई है। जीवन का कोई लक्ष्य समझ नहीं आ रहा भ्राता। कृष्ण के बिना जीवन कैसे जीना है समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है जैसे अनाथ हो गए हैं। ऐसा लगता है कि अब हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने सुना, कहने लगे, जाओ अर्जुन जाओ, सबसे पहले ये सूचना जाकर द्रौपदी को देकर आओ। कब से तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रही है, बार बार पूछती है कि अर्जुन लौटे क्यों नहीं, बार बार पूछती है द्वारिकाधीश कैसे है, जाओ जाकर उससे ये सूचना देकर आओ। अर्जुन अपने लड़खड़ाते कदमों से द्रौपदी के कक्ष की ओर बढ़ गया। जैसे ही द्वार पर जाकर आवाज दी द्रौपदी ने पीछे मुड़कर देखा, अर्जुन खड़े हैं। दौड़ती हुई आई, स्वामी से पहला प्रश्न जो पूछा वो ये था कि द्वारिकाधीश कैसे हैं। मेरा हृदय बहुत दिनों से व्यथित है। ऐसा लगता है कोई अपशगुन हुआ है, ऐसा लगता है जीवन के अंदर कोई बाधा आई है। बताइए ना, मेरे द्वारिकाधीश कैसे हैं, मेरे सखा कैसे हैं। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लड़खड़ाते हुए आगे गया और शैया पर जाकर बैठ गया और द्रौपदी से कहा, यहाँ आकर बैठो। द्रौपदी अर्जुन के समक्ष जाकर बैठ गई। उसकी आंखों से बहते अश्रु देखे कहने लगी, स्वामी क्या हुआ, आपकी आंखों में ये अश्रु क्यों, और आपके चेहरे पर वो तेज क्यों नहीं, बताते क्यों नहीं, कुछ बोलते क्यों नहीं। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, वो श्री कृष्ण जिन्होंने संपूर्ण जीवन हमें अपना संबल प्रदान किया, जो हमारे सुरक्षा कवच की भांति रहे, जिनके कारण हमने स्वयं को सदैव सनाथ अनुभव किया, वो कृष्ण। इतना कहकर अर्जुन के शब्द वहीं थम गए। द्रौपदी ने कहा, कहिए क्या हुआ कृष्ण को। अर्जुन ने कहा, माता गांधारी का श्राप सफल हो गया द्रौपदी, माता गांधारी का श्राप सफल हो गया। समस्त यादव और हमारे कृष्ण भी हमें छोड़कर चले गए द्रौपदी, चले गए। द्रौपदी ने जैसे ही सुना कृष्ण चले गए, पल भर के लिए तो उसे अपने कानों पर विश्वास तक नहीं हुआ। लेकिन जब बिलख बिलख कर अर्जुन को रोते हुए देखा, बावली सी हुई कहने लगी, कैसे चले गए कृष्ण। अभी तो इस द्रौपदी ने उनसे क्षमा भी नहीं मांगी। द्रौपदी को क्षमा दान दिए बिना कृष्ण कैसे जा सकते हैं स्वामी, कैसे जा सकते हैं। अर्जुन ने कहा, कौन सी क्षमा द्रौपदी, कौन सी क्षमा, तुमसे कौन सा अपराध हुआ है मुझे बताओ। द्रौपदी कहने लगी, आपको याद है जिस दिन अश्वत्थामा ने मेरे 5 पुत्रों का वध किया था, अपने पुत्रों को मृतक देखकर मुझे आवेश आ गया था, और उसी आवेश में मैंने कृष्ण को ना जाने कैसे कैसे अपशब्द कहे। बस उसी दिन से पश्चाताप में जल रही हूँ कि माधव मिल जाए, कृष्ण मिल जाए तो उनसे क्षमा याचना कर लूं। और आप कहते हैं कि वो हमें छोड़कर चले गए, ये असंभव है, असंभव है। वो द्रौपदी को क्षमा दान दिए बिना नहीं जा सकते, नहीं जा सकते स्वामी।
जैसे ही अर्जुन ने सुना, उसके मुख से बरबसी फूटा, कृष्णा बस करो। कृष्णा संबोधन को क्या प्राप्त किया? द्रौपदी ने वो भी फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी मुझे तो कृष्ण ने अपनी सखी कहा था, अपने नाम जैसा नाम मुझे कृष्णा कहा था, अब अपने सखा से कैसे मिल पाऊंगी? बताइए स्वामी, अपने सखा से कैसे मिल पाऊंगी? कैसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग पाऊंगी? अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, कृष्ण हमसे दूर नहीं। द्रौपदी ध्यान की अवस्था में उतर गई, भीतर अपने श्याम का दर्शन किया। आज कृष्ण से युक्त हो गई, अपने प्रभु से क्षमा मांगती है, अपने प्रभु के पावन संग को हर दम प्राप्त करती रहे, ऐसी कामना है उसके भीतर। जब नेत्र खुले, कुछ संभाल चुकी थी खुद को, अपने स्वामी की ओर देखते हुए कहा, स्वामी, जब तक कृष्ण थे, कृष्ण का दर्शन करना हमारे जीवन का लक्ष्य था, लेकिन कृष्ण नहीं तो अब जीवन का लक्ष्य भी क्या है? चलिए हम सब अब इस जीवन से मुक्ति को पाते हैं, पांचों पांडव और द्रौपदी, क्योंकि भगवान कृष्ण जा चुके हैं, इसलिए उनके भी कर्म पूर्ण हुए। उन्होंने परीक्षित को राज सिंहासन पर बिठाया और स्वयं स्वर्गारोहण कर गए। परीक्षित धर्म से संयुक्त होकर अपनी प्रजा का पालन करने लगा, लेकिन एक बार कलयुग ने बुद्धि को ऐसा मलिन किया कि उसी मलिनता के कारण, उसी प्रदूषित बुद्धि के कारण परीक्षित के हाथों संतों का अपमान हुआ और श्रृंगी ऋषि का श्राप मिला कि 7 दिवस के पश्चात तक्षक नाग के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। परीक्षित के जीवन में जैसे ही ये घटना घटी, उसने संपूर्ण राज्य का त्याग कर दिया, अन्न जल त्याग कर गंगा नदी के तीरे आया। सुखदेव जी महाराज के चरणों में बैठकर उसने इस भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया। जब अपने मन में उठ रहे हर प्रश्न, हर जिज्ञासा का समाधान पाया, अंततः उसने गुरुदेव सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुदेव, अब कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं। आपने मुझे भगवान की अनंत कथाएं सुनाई, आपने मुझे भक्तों के जीवन चरित्र सुनाए, लेकिन अब एक प्रार्थना है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, कहो परीक्षित, क्या प्रार्थना है? परीक्षित ने कहा, आपने जिस ब्रह्म ज्ञान के बारे में मुझे इस कहानियों के माध्यम से बताया, आप वही तत्व ज्ञान, वही ब्रह्म ज्ञान मेरे भीतर प्रकट कर दें और मेरे जीवन को भी सफल करें। परीक्षित को कहा गुरुदेव ने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित नेत्र मूंद लो और ज्ञान मुद्रा में बैठ जाओ। परीक्षित ने नेत्र मूंदे। सुखदेव जी महाराज जो पूर्ण सद्गुरु हैं, परीक्षित के मस्तक पर हाथ रख दिया, उसकी ये भ्रिकुटी के मध्य जो दिव्य दृष्टि है इसे खोल दिया। परीक्षित ने गुरुदेव की कृपा से अपने भीतर अनंत दिव्य नजारों को देखा। जब नेत्र खुले, सुखदेव जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, कहने लगा, मैं सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरी मृत्यु भी उजागर हो गई, आपने मुझे सर्वस्व दे दिया, मैं कृतार्थ हो गया। सुखदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, अब तुम ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना में लीन हो जाओ। तक्षक नाग अवश्य आएगा, श्रृंगी ऋषि का श्राप सफल होगा, लेकिन उससे पूर्व ही तुम अपनी देह को अलग कर लोगे और आत्मा को परमात्मा में लीन कर दोगे। तुम्हारी देह अवश्य नष्ट होगी, लेकिन तुम्हें उसकी पीड़ा नहीं होगी। सुखदेव जी महाराज की आज्ञा प्राप्त हुई। वहीं उसी स्थान पर परीक्षित ध्यान में बैठ गया। ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना में उसने अपने आप को ऐसा लीन किया,
आत्मा परमात्मा के अंदर एकाकार हो गई। तक्षक नाग आया और उसने अपना प्रहार भी किया, देह वहीं गिर गई, लेकिन परीक्षित की आत्मा परमात्मा के अंदर लीन हो गई और परीक्षित मुक्ति को पा गया, मोक्ष को पा गया। भागवत महापुराण जो परीक्षित के मोक्ष की गाथा है, इसी के संग ये गाथा यही पूर्ण होती है। परीक्षित की इस गाथा को हमने 7 दिन परीक्षित की भांति सुना। आप परीक्षित की ही भांति श्रोता बने, आपने उस कथा को अपने भीतर उतारा। इस कथा के भीतर जो हमने इस श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया, अगर हम इस संपूर्ण आयोजन को समझे तो हमें समझ आएगा ये कथा हमें किस ओर ले जा रही है। जितने भी यजमान बने उन्होंने परीक्षित की भूमिका अदा की। परीक्षित की भांति वो इस कथा के भीतर उसके आधार बने सभी यजमान। लेकिन परीक्षित और हम में एक अंतर रह गया। परीक्षित ने कथा संपूर्ण होने के पश्चात सुखदेव जी महाराज से वो ज्ञान की मांग की, लेकिन हम उस ज्ञान से अछूते रह गए। सुखदेव जी महाराज से ज्ञान को प्राप्त कर जानते हैं परीक्षित ने क्या कहा? अज्ञानं चो निरस्तं में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितं क्षेमं परं भगवतः पदम। कि हे प्रभु, आपके ज्ञान के प्रकाश से मेरी अज्ञानता दूर हुई है। केवल ज्ञान ही नहीं, विज्ञान मुझे मिला है। मैंने भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन अपने भीतर किया है। मेरा जीवन कृतार्थ हुआ, मैं धन्यता को पा गया, मेरा जीवन सफल हो गया। यही अंतर है परीक्षित और हमारे जीवन में। परीक्षित की कथा तब पूर्ण हुई, उसके जीवन की व्यथा तब दूर हुई जब जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश आया। इसलिए जितने भी यजमान बने, जिन्होंने परीक्षित की भूमिका को अदा किया, वो अगला स्टेप उठाएं और परीक्षित की भांति गुरु से जाकर ब्रह्म ज्ञान लें। ब्रह्म ज्ञान ही हमारे जीवन की एक अनिवार्य शर्त है। आपने बहुत से लोग हैं जो इस कथा के मध्य व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, चाहते हैं कि हमारा मन शुद्ध रहे, अच्छे संस्कारों से युक्त रहे, हमारे जीवन पर तमोगुण का प्रभाव न हो। लेकिन क्या आप जानते हैं व्रत और उपवास की परिभाषा क्या होती है? उपवास 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप जमा में वास। उप का अर्थ होता है पास, समीप, और वास का अर्थ होता है बैठना, रहना। उपवास का अभिप्राय है भगवान के समीप रहना, भगवान के पास बैठना, उसका सानिध्य लेना। जब तक जीवन में ये उपवास नहीं किया, तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते, तब तक भगवान की भक्ति नहीं होती। और जब तक बांके बिहारी इस अंतर घट में आपके पास नहीं आएंगे, तब तक हमारा जीवन पवित्र भी नहीं होगा। क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञान बलेवे नई वृजनं संतरिष्यसि यथैधांसि समिधो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि ही सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। हे अर्जुन, बड़े से बड़ा पापी भी यदि गुरु की शरण में आएगा तो मेरे उस ब्रह्म ज्ञान की आभा से, उस ज्योति, उस प्रकाश से उसके वो पाप, उसके कर्म, उसके संस्कार नष्ट हो जाएंगे और उसका हृदय पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, सत्व गुण से, सदो गुण से युक्त हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे जीवन में वो प्रकाश नहीं, अभी हमारे जीवन में वो ब्रह्म ज्ञान नहीं। केवल उस युग में, उस समय केवल परीक्षित ने कथा को नहीं सुना, और भी बहुत से श्रोता थे जो सुखदेव जी महाराज से इस कथा को सुन रहे थे। इस पंडाल में भी
केवल यजमान ने नहीं, उन यजमानों के निमित्त बनाकर बहुत से श्रोताओं ने, आप सब ने इस कथा को सुना है। लेकिन कथा की पूर्णता कब है? कथा की पूर्णता तब है जब हम कथा के हर एक कर्म को पूरी निष्ठा से उसे अदा करें, पालन करें। कहते हैं कि जब तक व्यास पीठ पर आसीन व्यास श्रोताओं को कथा की पूर्णता तक ना ले जाए, तब तक उसका कार्य पूर्ण नहीं होता। हमने व्यास पीठ की मर्यादा को पूर्ण किया, हमारा कार्य पूर्ण हुआ। इस कथा का जो सार है ब्रह्म ज्ञान, वो हमने आपके भीतर आपको बता दिया कि ब्रह्म ज्ञान केवल मात्र ईश्वर की कोरी बातें नहीं, ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति है, ईश्वर का साक्षात्कार है, ईश्वर का दर्शन है आपके घट के भीतर। अब अच्छे श्रोता बनने की बारी आपकी है। जो कथा भीतर सुनी, जो उतारी, अब उस कथा के सार को अपने भीतर प्राप्त करने की बारी है। देख लीजिए, ढूंढ लीजिए और विचार कर लीजिए कि हम में से कौन अच्छा श्रोता है। आपने सुना होगा इस टर्म के बारे में, हमारे वैज्ञानिक इस टर्म्स को बहुत यूज करते हैं, इंसुलेटर, कंडक्टर और पार्शियल कंडक्टर। इंसुलेटर होते हैं जो करंट को अपने भीतर से फ्लो नहीं होने देते। सोचिए, आप में से इंसुलेटर कौन है? जो इस पंडाल में बैठा, प्रभु की कथा को भी सुना, लेकिन उसने भगवान की उस कथा को, उन शब्दों को अपने भीतर उतरने नहीं दिया। बस एक कान से सुना, दूसरे से आउट, बाहर निकाल दिया। सोचिए, कहीं हम इंसुलेटर तो नहीं? दूसरे होते हैं पार्शियल कंडक्टर, यानी रबड़ और लकड़ी जैसे। जब गीले होते हैं तो उसमें से करंट पास हो सकता है, लेकिन अगर सूख जाए तो फिर करंट फ्लो नहीं होता। हो सकता है आप में से बहुत से लोग पार्शियल कंडक्टर्स हों, जो इस पंडाल में बैठे हैं, इस प्रांगण में बैठे हैं, 4 घंटे भगवान की भक्ति में लीन है, नाचे, झूमे, हंसे, खूब आनंद लिया। लेकिन जैसे ही पंडाल छोड़ेंगे, भगवान की भक्ति भी गई, वो आनंद भी गया, सामने माया खड़ी है, माया में लीन हो जाएंगे। ना तो हमारे जीवन का ध्येय इंसुलेटर्स बनना है, ना हमारे जीवन का ध्येय पार्शियल कंडक्टर्स बनना है, हमें कंडक्टर्स बनना होगा। कंडक्टर्स हर समय, हर पल अपने भीतर से उस करंट को फ्लो होने देते हैं। ये कंडक्टर्स बनने के लिए आपको ब्रह्म ज्ञान से जुड़ना होगा, ताकि केवल इस पंडाल में नहीं, आप अपने घर में, देश में, विदेश में चले जाएं, आप जहां भी जाकर प्रभु का स्मरण करें, प्रभु आपके समक्ष प्रकट हों, आप हर पल प्रभु का दर्शन कर पाएं। आपको ऐसा श्रोता बनना होगा, ऐसा साधक बनना होगा, ऐसा कंडक्टर बनना होगा। सज्जनों, आपको बढ़ना होगा उस यात्रा की ओर, जिस यात्रा के बारे में हमारे कृष्ण कहते हैं, जाओ गुरु के पास जाओ, प्रश्न करो। आप कहेंगे, हम तो कृष्ण की कथा सुनने आए थे, लेकिन यहाँ तो रोज हर पल कहा जाता है गुरु के पास जाओ। एक बात बताइए, भगवान कृष्ण को तो जगत गुरु कहा जाता है, क्या वो गुरु नहीं? जिस भागवत महापुराण को सुनने आए हो, वो भी तो सुखदेव जी महाराज जैसे गुरु के मुख से ही निकली है भागवत, और उससे भी तो परीक्षित ने शिष्य बनकर ही गुरु से प्राप्त किया है। ध्रुव और प्रहलाद ने यदि भक्ति को प्राप्त किया तो देवर्षि नारद जी जैसे गुरु आए। भक्तिमती मीराबाई अगर कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर पाई तो जीवन में संत रविदास जी आए। मूल शंकर अगर स्वामी दयानंद सरस्वती बन गए तो जीवन में स्वामी विरजानंद जी आए। राजा पीपा अगर प्रभु की भक्ति से जुड़ पाया तो गुरु रामानंद जी के चरणों में बैठकर उसने पाया। कोई एक एग्जाम्पल, कोई एक उदाहरण बताइए जो ये कह दे कि बिना गुरु के किसी ने कृष्ण की भक्ति को पा लिया। एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा, एक भी।
क्योंकि भक्ति को प्राप्त करने का, भक्त बनने का केवल एक ही मार्ग है और वो है गुरु के पास जाना। जब गुरु के पास जाते हैं उस समय वो हमारे संशय भ्रम सबको तोड़ देता है, उन गांठों को फोड़कर हमें भीतर ईश्वर का दर्शन करवाता है। वेद व्यास जी जो इस भागवत महापुराण की रचना कर रहे हैं, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हमारा मार्गदर्शन किया है। जैसे बच्चा है, नर्सरी में पढ़ता है, अभी उसका बौद्धिक विकास इतना नहीं कि वो जाते ही सब कुछ सीखने लगे, बोलने लगे, इसलिए टीचर उसको सबसे पहले हाथ में पेंसिल पकड़कर लिखना सिखाती है, चलाना सिखाती है। बच्चा पेंसिल को लेकर ए बनाता है। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, उसे टीचर सिखाती है ए फॉर एप्पल। थोड़ा और विकास होता है, वो उनसे नाउन्स बनाता है, वर्ड्स बनाता है, लंबी लंबी पंक्तियां बनाने लगता है, बोलने लगता है। धीरे धीरे बौद्धिक विकास होता है और हम समझने लगते हैं अध्यात्म में भी ऐसा है। व्यास जी बड़े ही चतुर ज्ञानी हैं। इस समय, इसलिए जिस समय उन्होंने महात्म्य लिखा इस ग्रंथ का, जानते हैं क्या लिखा? भेद्यते हृदयो ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशयाः शीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवण कृते। कि सप्ताह श्रवण से इस गाथा को सुनकर आपके हृदय की जो ग्रंथियां हैं टूट जाएंगी, आपके भीतर जो संशय है वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इस महात्म्य से निकलते जैसे ही प्रथम स्कंद की ओर गए, व्यास जी ने आगे की बात लिख दी। भिद्यते हृदयो ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशयाः शीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। सेम श्लोक है लेकिन आखिरी पंक्ति चेंज हो गई। उन्होंने कहा ग्रंथियां टूटेंगी, संशय भ्रमों का निवारण होगा, लेकिन उसके लिए आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार करना होगा। इतना ही नहीं, एकादश स्कंद में हमारे बांके बिहारी, हमारे कृष्ण मुरारी ने स्वयं अपने मुख से भी यही बात कही। भिद्यते हृदयो ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशयाः शीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे खिलात्मनि। कि जब तक मेरा साक्षात्कार मानव के अंतर घट में नहीं होगा, तब तक उसकी दुविधा, उसकी पीड़ा, इन सब का अंत नहीं होगा। इन पीड़ाओं से, इन दुखों से, इन व्याधियों से मुक्ति का एक ही उपाय है, गुरु के चरणों में जाकर बैठना, जो आपको लोअर सेल्फ से हायर सेल्फ में ले जाएंगे, मूलाधार चक्र से आपको सहस्रार चक्र तक ले जाएंगे, जो आपका आत्मिक विकास करेंगे, जो आपकी आत्मा को जागृत कर देंगे। और तब जब आपकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, तब मृत्यु भले ही आए, आपको उसकी पीड़ा नहीं होगी। यही है मोक्ष, यही है मुक्ति, जो इस जीवन के रहते हुए प्राप्त होती है। और इस जीवन में गुरु हमें कमल की भांति बनाता है। संसार में भी रहो लेकिन ईश्वर से जुड़कर रहो। यही युक्ति लेकर हम आपके मध्य आए हैं, और जिनके माध्यम से, जिनकी कृपा से, जिनकी दया से, जिनकी करुणा से आपने इस कथा को श्रवण किया, वो हम नहीं, इस मंच पर बैठा कोई साधक नहीं, वो हमारे गुरुदेव की कृपा है, जिनका स्वरूप आप मंच पर देख रहे हैं। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, जिनके हृदय में सदैव दया और परोपकार की भावना हमने देखी है, जिनकी आंखों में यदि हमने कोई स्वप्न देखा है तो इस समाज को बदलने का स्वप्न देखा है। उनका त्याग, उनका समर्पण और उनका परमार्थ देखिए। वे स्वयं आगे नहीं आते, अपने बच्चों को आगे करते हैं। उन्होंने अपने युवा संत सेनानियों की एक फौज तैयार की, उनका भगवे रंग से श्रृंगार किया, और गुरुदेव ने कहा ये भगवा रंग प्रतीक है त्याग का, निस्वार्थता का और परमार्थ का। गुरुदेव ने कहा जाओ, समाज के अंदर लोग भ्रमित हो चुके हैं, इस भगवे रंग को देखकर लोग उलझ जाते हैं, संशयों से ग्रस्त हो जाते हैं।
लेकिन इस भगवे रंग की जो दिव्यता है, जो तेज है, इसका जो सत्य है, वो लोगों के समक्ष जाकर प्रकट करो और मेरी सच्ची अभिव्यक्ति बनकर दिखाओ। हमारे गुरुदेव डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर कभी सामने नहीं आता, पर्दे पर तो अभिनय करने वाला आता है। इस मंच पर जो आप देख रहे हैं, ये सब गुरुदेव के द्वारा डायरेक्ट किए गए हैं। कृपा उनकी है, दया उनकी है। वो बोल रहा है तो हम मंच से आपके समक्ष विचारों को रख पा रहे हैं। उसकी शक्ति है, उसका बल है, तो आप भजनों को सुन पा रहे हैं। हमारा कोई सामर्थ्य नहीं। एक बार एक बड़ी सुंदर बगिया बनी हुई थी। उसमें एक मधुमक्खी आई। उसने इतनी सुंदर बगिया देखी, पुष्प देखे, उसका रस का पान करने लगी और उन फूलों की महिमा का व्याख्यान करने लगी। चली गई। कुछ समय बीते, एक चित्रकार आया। सुंदर सुंदर पुष्पों को देखा, बगिया को देखा, तो उसने एक चित्र बना दिया और बार बार फूलों की महिमा का व्याख्यान करने लगा। फिर एक पोएट आया, एक कवि आया। आकर उसने जब बगिया के सुंदर पुष्पों को देखा, उसके मुख से बरबस ये कविता लिखी गई। यह सब देख वो फूल कुछ निराश हुए। किसी ने पूछा, तुम निराश क्यों, उदास क्यों? फूलों ने कहा, ये हमारी महिमा गाते हैं, लेकिन हमें बनाने वाला, यहाँ तक लाने वाला तो हमारा माली है। ये उसके हाथों का चमत्कार है कि आज हम खिले हैं और एक सुंदर बगिया के रूप में आपके सामने हैं। यही हमारे जीवन का भाव है। यदि आप हमें देखते हैं, आप हमारे मुख से झरते शब्द सुनते हैं, तो इसमें हमारी कोई महिमा नहीं। हमें बनाने वाला, हमें गढ़ने वाला, हमारे भीतर वो त्याग और परमार्थ की भावना को लाने वाला वो है जिसे हम श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं। हमारे गुरुदेव हैं जिन्होंने हमें तैयार किया है। अपने गुरुदेव के चरणों में हमारी केवल यही कामना है। गुरुदेव, हम नहीं चाहते कि ये जगत हमें जाने। हम नहीं चाहते कि हमारी पूजा करे, हमें मान दे, हमें प्रतिष्ठा दे। हम सभी साधकों के भीतर से केवल एक ही भाव प्रस्फुटित होता है, जिसे मैं आप सभी के समक्ष व्यक्त करना चाहूंगी। संत कहा पैर पूजाऊं, ऐसी कोई गुरुदेव, बस इतनी प्रार्थना है कि जो लक्ष्य आप लेकर चले हैं, हम उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आपका सहयोग कर सकें। हे गुरुदेव, जो आपने इतना महान संकल्प उठाया है, उस महान संकल्प में हम अपनी एक एक श्वास को होम कर जाएं। हमें ना मान चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, बस आपके चरणों की सेवा चाहिए। केवल आपका सानिध्य चाहिए, केवल आपका प्रेम चाहिए गुरुदेव, केवल आपका प्रेम चाहिए। आइए अंतिम क्षणों में हम अपने गुरुदेव के चरणों में एक नमन अर्पित करते हैं। आइए
जिनकी कृपा से हमने 7 दिवस इस कथा का आनंद लिया, एक धन्यवाद अपने गुरु के चरणों में अर्पित करते हैं और उनके चरणों में एक नमन अर्पित करते हैं। हे गुरुदेव तुभ्यं नमः, हे गुरुदेव तुभ्यं नमः, हे गुरुदेव तुभ्यं नमः।